शहर से कुछ दूर जंगलों के बीचों बीच एक पुरानी हवेली खड़ी थी। लोग उसे राय बहादुर हवेली कहते थे। कहा जाता था कि वहां रात को अजीब अजीब आवाजें आती थीं। कभी किसी औरत के रोने की, कभी बच्चों के हंसने की और कभी लोहे की जंजीरों के घिसटने की। गांव वाले उस हवेली की तरफ देखना भी पसंद नहीं करते थे। कहा जाता था कि कई साल पहले राय बहादुर परिवार वहीं रहता था, लेकिन एक रात पूरी हवेली आग में जल गई और परिवार के सभी सदस्य रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। तब से वो हवेली वीरान थी। गांव के 4 दोस्तों अजय, सीमा, रवि और नेहा को हमेशा इस हवेली के किस्से सुनने में मजा आता था, पर वे सब एक दिन सच जानने का निश्चय कर बैठे। दोस्तों, हर कोई हवेली की कहानियां सुनाता है, लेकिन किसी ने कभी असली रहस्य नहीं देखा। अगर हम जाकर देख लें तो? सोचो, अगर ये सब झूठ निकला तो? अजय, तुम हमेशा पागलपन भरे आइडिया देते हो। लोग कहते हैं वहां से जो भी गया वापस सही सलामत नहीं लौटा। मुझे तो ये सब अंधविश्वास लगता है। मैं तो कहता हूँ चलो जाकर देखते हैं। हाँ, लेकिन रात को नहीं, दिन में चलेंगे। कम से कम अगर कुछ हुआ तो भागना आसान रहेगा। फैसला हो गया। चारों दोस्त अगले दिन सुबह हवेली देखने चल पड़े। हवेली गांव से लगभग 2 किलोमीटर दूर थी। रास्ते में घना जंगल और सूखी नदियां पड़ती थीं। जब वे हवेली के करीब पहुंचे तो ठंडी हवा बह रही थी। हवेली की दीवारें टूटी हुई थीं, खिड़कियां अध खुली थीं और उन पर मकड़ी के जाले झूल रहे थे। दरवाजे पर पुराने जमाने की नक्काशी दिखाई दे रही थी, लेकिन अब सब धूल और काई से ढका हुआ था। ये जगह तो सच में डरावनी है। मुझे अच्छा नहीं लग रहा। डरने की कोई जरूरत नहीं। देखो, ये बस एक पुरानी हवेली है। चलो अंदर चलते हैं। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, एक अजीब सी बदबू और ठंडी हवा का झोंका उनके सामने आया। अंदर अंधेरा था। टॉर्च जलाकर उन्होंने चारों तरफ देखा। फर्श पर धूल जमी थी। छत से लकड़ी के तख्त लटक रहे थे। अचानक पीछे से किसी चीज के गिरने की आवाज आई। वो आवाज कहाँ से आई? शायद कोई चूहा होगा। वे आगे बढ़े और एक बड़े कमरे में पहुंचे। वहां पुरानी तस्वीरें टंगी थीं। एक तस्वीर में राय बहादुर अपने परिवार के साथ खड़े थे। सबके चेहरे गंभीर थे। अचानक सीमा ने देखा कि तस्वीर में एक औरत की आंखें धीरे धीरे हिल रही थीं। देखो, उस तस्वीर में औरत की आंखें हिल रही हैं। तभी कमरे की दीवार से किसी ने फुसफुसाकर कहा, वापस जाओ। चारों दोस्त ठिठक गए। उनकी रगों में खून जम गया। कौन है वहां? कोई जवाब नहीं आया, लेकिन अगले ही पल दरवाजा अपने आप बंद हो गया और खिड़कियां तेजी से झूलने लगी। हम यहाँ क्यों आए? हमें निकलना चाहिए। हाँ, दरवाजा खोलो। चारों ने मिलकर दरवाजा धक्का दिया। बड़ी मुश्किल से दरवाजा खुला और वे भागकर हवेली से बाहर निकले। सांस फूल रही थी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वे सब हवेली से दूर जाकर रुके। मैंने कहा था ना, वो जगह ठीक नहीं है। लेकिन तुमने आवाज सुनी थी। उसने कहा वापस जाओ, मतलब कोई रहस्य जरूर है। हाँ, और वो तस्वीर की आंखें, मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा। अब हमें वहां दोबारा नहीं जाना चाहिए। नहीं, अब तो मैं और भी जाऊंगा। जब तक हवेली का सच सामने नहीं आएगा, चैन नहीं मिलेगा। चारों दोस्तों ने फैसला किया कि वे रात को हवेली वापस जाएंगे, क्योंकि रहस्य तभी खुलेगा। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि हवेली उनके लिए पहले से ही अपना दरवाजा खोल चुकी थी।